पुरुषों की ममता तो केवल अपने परिवार में रहती है, एक परिवार में, लेकिन माताओं की ममता जो होती है वो दो परिवारों में होती है। एरी मैया, दो जगह ममता होती है ना, मायके में भी और बोलो बोलो ससुराल में। पर कछु ऐसी होती है ससुराल में कम और मायके में ज्यादा, बेनिकम्मी होती हैं। बोले क्यों? बोले रहनो जा घर में, जीवन कटेगो जा घर में, और लगाव रख रही है। जिना बोल रही तो तुम तो बोलो, हाँ तुम्हारी बात कह रहे हैं सांची सांची, और तो तुम चुप बैठे हो। भाई क्या पहचाने? बोले तुम यदि कहूँ से आओ, तुम्हारे संग में एक आध दो मित्र आ जाए तुम्हारे, और जिनते कहो कि दूर के हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं, कबो को आमत है, तो ने थोड़ी सी खावे पीवे की व्यवस्था। और तुम्हें पता ना कितनी गर्मी पड़ रही है, तुम तो लेके चले आए। चूल्हे में घुस के देखो, किचन में जाओ, तुम बनाओ खवाओ, मुँह ना पतो। तुम्हें तो बात ऐसे गई। और जिनके मायके को यदि कोई आ जाए, फिर तुम्हें कहनी पड़ेगी कि जो बना ले। हाँ भाई पीछे आयो, नहीं कहनी पड़ेगी ना। और आदमी तो छोड़ो, यहाँ तक बात है, यूं इन्हीं की मौतें सुनी है मैंने, यूं कहती हैं कि हमारी माई को तो कुत्ता आ जाए ना, है मायके को कुत्ता भी आ जाए तो जान से ज्यादा प्यारा लगता है। तो ये फांसी ही तो है, ये आसक्ति है, और ये भगवान की भक्ति होने नहीं देती। एक तो हम पक्षपात है वो, देखो यदि तुम्हारे भैया है, तुम्हारा छोटो भैया हो चाहे बड़ो भैया हो, बाप पे कोई विपदा आ जाए और भाई कर्ज की जरूरत पड़े, और तुम्हारी घरवाई है मालिम पर जाके जो कर्जा दे रहे हैं, तो खोपड़ा चाट जाएगी। वन में कोई कमी है? और फिर 50 गड़े मुर्दे उखाड़ेगी तुम पे, जब विपत्ति पर जाने का जो करो है। बात में ऐसा भयो तब करो, जन कब कब के तुम्हें कब याद ही ना। और भाई पूरी की पूरी लिस्ट याद है? मैं बालक को बादना जी मुँह पर ही नहीं लायो, मैं बालक बचाओ ऐसा खिसानो सो रहेगो, बाकू मुँह फली नहीं दें। अब इतनी बड़ी बात पे कैसी कैसी बात ले रही है? मुँह फली नहीं दी। और बोले सुनो खबरदार, जो तुमने दे तो मुँह तो बरो कोई नहीं होगा, तुम दे नहीं सकते, तुम्हारा पैसा तुम नहीं कमायो, तुम्हारो ही भैया, दे नहीं सकते। अब दूसरे पक्ष में आओ, जिनको भैया बीमार रह जाए और माँ पैसा की जरूरत पड़ रही हो, तो क्या कहेगी? तुम चिंता मत करो, मैं तो हूं ना, वापस आएंगे मैं ब्याज के, और नहीं आए तो फिर मैं हूं, है? और जबरदस्ती दिब्बा देगी, और फिर चाहे 10 साल है जाए एक ही डायलॉग रहेगा, कहूँ लेके भागे रहो का है, कहूँ लेके भागे रहो, तुम यही है वो यही दे देखो। अब 10 साल है तो मत जाएंगे तब देखो का है। ये फांसी है गले में। अब ये भाव में आके दिब्बा तो जाती है, अब फिर खुद भी परेशान रहती है, चूंकि बुद्धे ना रहो, ज्यादा कहना पाए रही, अब चाहे दुखी रहती है। अब इधर इधर की भी ताने सुननी पड़ती हैं, और वो सुनना रहो, और भैया जय के लिए पैसा ले तो के देने नहीं पड़ेंगे, माने ले ही जा को नहीं अंत तो ले सको। तो बोले भाग घर में तो मेरी बहन है ना, जज बन के है, मौका जरूरत है। तो कुंती कह रही है कन्हैया मेरी या गले की फांसी तू काट दे। ये दोनों जगह आसक्ति है मेरी, ममता। क्या कह रही है? स्नेह पास, पास माने फंदा, फांसी। स्नेह पासम इमम छिंदी, इसे काट दे, छेद दे।
बोले काय काय में? पांडुसु वृष्णिसु, मेरे मायके में और ससुराल में। हाँ, इन माताओं को एक समय ऐसा आता है तो ससुराल ज़्यादा प्यारी लगने लगती है और मायके का कम। बोले कब? जब अपने बालक बड़े है जाएं, अपने नाती बेटा है जाएं, तो फिर मायके को ने कम है जाता है। फिर जाएगी अपने मायके में तो पहले ही नाप तोल करेगी, इतना खर्च होगो, इतना मिलेगो के न मिलेगो, है मिलेगो तो जाएगी और नहीं मिलेगो तो टाल देगी, है। उसके बाद अंतर पड़ता है, जब बेटा हो जाते हैं, नाती हो जाते हैं, तब फिर मायके कमजोर हो जाता है। हाँ, कुछ ऐसी होती हैं माताएं कि अपने मायके को थोड़ा ऊंचा दिखाने के लिए, इज्जत बढ़ाने के लिए कभी कभी अपनी पैसा से साड़ी खरीद लांगी और ससुराली में कहेंगी जी मेरे भैया ने दी है, जी मेरी भाभी ने दी है, जी फलाने ने दी है, और अपने कोचा के जो पैसा है छुपे भाई हैं। ये तो बार बार क्यों देख रहे हो? कोई टारगेट पे होंगे कि बस ऐसे तुम्हें लग रही हो कि फलानी पे जो पूरी पूरी घट रही है, हैं? है? लेकिन ये कब होता है? जब शुरू में जब बालक हो जाते हैं, नाती हो जाते हैं, तो फिर ऐसा नहीं होता, फिर अलग बात हो जाती है। वही कुंती कह रही है, स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांडुसु वृष्णिसु। भगवान ने कहा बुआ, मेरी तरफ से तुम्हें ये वचन है कि तू जब भी बुलाएगी तब आ जाऊंगा, चाहे सुख हो, सुख ही होगा, वो दुख तो नहीं होगा। अंतिम में कान में बुआ ने एक बात और कही, लाला जब तक तू या धरती पे रहे तब तक मैं जीना चाहती हूँ तेरे लिए, और एक मुझे कृपा करके वचन दे जा, जब तू न रहे तो फिर मैं भी इस धरती पर रहना नहीं चाहती। और सचमुच में ऐसा हुआ। जब कृष्ण के इस धरती से जाने की सूचना मिली, उसी समय कुंती ने अपने प्राण छोड़ दिए थे। तो कुंती से जब कहकर के भगवान फ्री हुए जाने के लिए, तो एक बात और बोले कि मेरा एक भक्त इस समय रणभूमि में पड़ा हुआ है, मैं उसके दर्शन और करना चाहता हूँ। कौन? पितामह भीष्म। पितामह भीष्म रणभूमि में बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, और वहाँ पर भगवान गए तो संग में पांडव भी थे, द्रौपदी भी थी, ये सब वहाँ गए। एक एक करके सबने प्रणाम किया। अर्जुन जब सामने आया, अभी भगवान नहीं, भगवान थोड़े और पीछे रह गए। अर्जुन जब सामने आया तो पितामह भीष्म ने पूछा कि अर्जुन तेरा सखा नहीं आया? क्योंकि उनकी आंखें तो उनका ही इंतजार कर रही थी भगवान का, पितामह भीष्म की आंखें भगवान का इंतजार कर रही थी, वो ही सामने नहीं आए। काफी देर हो गई तो अर्जुन ने कहा बाबा आए हैं, आपके पीछे खड़े हैं। तब पितामह भीष्म ने कहा सही जगह खड़े हैं, क्योंकि मेरी आंखों ने इतना बुरा बुरा देखा है अपने जीवन में, कभी ये भगवान का दर्शन करने लायक रही नहीं है, इसलिए वो सही जगह खड़े हैं। इतने में कन्हैया सामने आ गए और पितामह भीष्म ने आंखों के आंसुओं से स्तुति करी है। इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा
भगवती सात्वत पुंगवे विभूति। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरति। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरति। प्रकृतिमुपेयुषि भव प्रवाह। सखे रतिरस्तु चाहे जैसे मुझे रख लो, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं।
निर्मल संत, भावुक संत, रसीले संत, वृंदावन के, ब्रज के, क्या कहूँ ब्रज के, क्या कहूँ उन्हें, कोई शब्द नहीं बनता। पूज्य रसका पागल बाबा जब इसको गाया करते थे ना, रोंगटे खड़े हो जाया करते। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तेरी गलियां का हूँ सेवक, तू एक नगी ना है। तेरी गलियां का हूँ सेवक, तू एक नगी ना है। सकता तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता। ये जुदाई ये दर्द को पी नहीं सकता। तेरी गलियों में सामरे, तेरी गलियों में सामरे, मरना जीना है। तेरी गलियों का हूँ सेवक, तू एक नगीना है। मरना जीना है। तेरी गलियां का हूँ सेवक, तू एक नगीना है। तेरी गलियां का हूँ सेवक, तू एक नगीना है। तेरी गलियां मरना जीना है। तेरी गलियां में प्यारे, मरना जीना है। आप जिन महापुरुष के दर्शन कर रहे हो ना, ये वृंदावन की विभूति थे। आज भी पूरे विश्व में इनकी मधुर आवाज, इनकी तपश्चर्या, इनका वैराग्य, इनका त्याग हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। जब इनकी आवाज गूंजती थी, इन्होंने कभी गले से नहीं गाया, दिल से गाया करते थे। और गले के और दिल के गायन में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये हमारे साथ में जो योगेंद्र गाता है ना, इनके साथ में बजाता गाता था। एक बार हम गए
तो बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं, बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें उन्होंने हमें बताई। ऐसी विभूतियां कभी कभी धरती पर आया करती हैं। इस पंक्ति को बड़े प्यार से गाते थे। तेरी गलियां कहूँ सेवक तू एक नगीना है। तेरी गलियां कहूँ सेवक तू एक नगीना है। तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता। ये जुदाई ये दर्द पी नहीं सकता। तेरी गलियों में सामरे मरना। क्या प्यारी पंक्ति है। तेरी गलियों में सामरे, तेरी गलियों में सामरे मरना जीना है। तेरी गलियों में सामरे मरना जीना है। तेरी गलियों में सामरे मरना जीना है। तेरी गलियों इन्होंने जो गाया है ना, इन्होंने वैसा ही जिया जीवन। जब अंतिम समय था, हम इनके पास में थे, तो लोग कह रहे थे दिल्ली ले चलो, यहाँ ले चलो। इन्होंने कहा नहीं, मैंने जैसा गाया है मैं वैसा मरना चाहता हूँ। दिल्ली और कहाँ कहाँ लोग कोशिश करते रहे, लेकिन बोले मुझे मथुरा में और वृंदावन में ही जीना है और यहीं मुझे मरना है। वहीं वृंदावन में ही इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। तेरी गलियों में सामरे तेरी गलियों में सामरे मरना जीना है। तेरी गलियों में सामरे, तेरी गलियों में सामरे मरना जीना है। तेरी गलियों में सामरे मरना जीना है। तेरी गलियों में सामरे मरना जीना है। पितामह भीष्म तो अंतिम समय पे कह रहे थे, जब सब जिंदगी जी ली, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, बोले मैं अपनी बुद्धि को आपको समर्पित करता हूँ।
लेकिन हमारे रस का पागल बाबा तो बचपन से ही उन्होंने यही गाया, यही माना और यही जिंदगी जी। ये तो अंतिम में आकर के पितामह भीष्म ने पूरी उम्र भगवान के हिसाब से नहीं जी, अपनी प्रतिज्ञा, अपनी बात, अपने वचन, अपनी मान्यताएं, समझ रहे हैं ना। लेकिन साधु होता है ना, उसकी कोई प्रतिज्ञा नहीं, जैसे वो रख ले, चाहे जैसे मुझे रख लो, चाहे जैसे मुझे रख लो। और जिनका अपना दुराग्रह होता है, नहीं हमारी इज्जत है, हमारा सम्मान है, हमारी बात बिगड़ जाएगी, हमारा नाम खराब हो जाएगा, वो तो भगवान के भक्त कभी हो ही नहीं सकते।